हम भी कुछ अपने दिल की गिरह खोलने को हैं, किस किस का आज देखिए बंदे क़बा खुले। आदाब नाजरीन, हम और हेरिटेज टाइम्स आज कहाँ मौजूद है ये इतना अहम नहीं है जितना ज़रूरी हमारे लिए ये जानना है कि हम किन हालात में मौजूद हैं। सन 1811 में एक अंग्रेज़ जिसका नाम फ्रांसिस बुकैनन है, ये साहब पटना आते हैं और फिर पटना को लिखते हैं। ये लिखते हैं कि पटना 3 मील लंबा और 1 मील चौड़ा शहर जो पश्चिम दरवाजे से शुरू होता और पूरब दरवाजे पर ख़त्म। चंद साल बाद गदर का हंगाम और सन 57 की लड़ाई। सन 57 के बाद अंग्रेज़ इन दोनों दरवाज़ों को तोड़ देते हैं और फिर पटना ये कदीम शहर एक नई शक्ल में हमारे सामने आता है। पटना फैलने लगता है, पटना बड़ा होने लगता है। सन 57 के बाद इमारात का एक नया सिलसिला शुरू होता है जो सन 1940 तक चलता है। ये इमारात दरअसल पटना के अहद गुज़श्ता का मक़ता हैं। सन 1922 में ऐसी ही एक इमारत जो अपने किस्म की पहली और आखिरी इमारत है शक्ल में आती है। तकरीबन 3 साल और 3 लाख रुपए की लागत के बाद सर सुल्तान अहमद KCSI की बनवाई हुई एक इमारत जिसका नाम सुल्तान पैलेस है, ये सन 1922 में शक्ल में आती है और सन 1961 या 62 में ये इमारत सरकार के कब्ज़े में चली जाती है और तब से आज तक इस इमारत को हम और आप ट्रांसपोर्ट भवन के नाम से जानते हैं। आज इस इमारत को 100 साल मुकम्मल हो गए। ये साल है सन 2022। अब पटना अपनी पुरानी शक्ल से बिल्कुल अलग हो चुका है और अब बिहार सरकार एक नई शक्ल चाह रही है। एक ऐसी शक्ल जहां न उस अहद गुज़श्ता की बात करने वाला कोई हो, न उस अहद गुज़श्ता के कुछ आसार मौजूद हों। ये शक्ल पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट के एक ऐसे ढांचे की होगी जिससे बदसूरत और बदशक्ल ढांचा शक्ल में नहीं आ सकता। पटना में कुछ नए होटल खुलने हैं, 5 स्टार मल्टी स्टोरी होटल। इनमें से एक होटल खुलना है उस जगह पे जहां आज बिहार का ट्रांसपोर्ट भवन मौजूद है, जिसे हम सुल्तान पैलेस भी कहते हैं। सन 2017 में एक बात हुई थी कि सुल्तान पैलेस को एक हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। जो बात शुरू हुई और ख़त्म हुई किसी को उसकी खबर भी नहीं, और अब इस तारीख़ी इमारत को मुनहदम करने का बेड़ा उठा लिया है इस सरकार ने। ये बिल्कुल वही कदम है कि जो पूरे मुल्क में हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी मुसलमानों के अहद की इमारत हैं, जितनी भी निशानियां हैं कि जो याद दिलाती हैं कि इस मुल्क में बराबरी की हिस्सेदारी मुसलमानों की है, उन तमाम निशानियों को, उन तमाम इमारत को तोड़ देना, मिसमार कर देना, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। इसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत पटना में कई इमारत तोड़ी गई, पटना में कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। हम हाल में ही देखते हैं कि इससे पहले पत्थर की मस्जिद को लेकर तमाम अहले पटना एक साथ आए थे और उन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि पत्थर की मस्जिद को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस नए कंस्ट्रक्शन से, उसे रोका जाए। इसी तरह हमने देखा कि गुलजार बाग की ड्योढ़ी तोड़ी गई, कई कब्रिस्तान पटना की सरजमीन से गायब हो गए। वहाँ पे अब इंडस्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, गोडाउन हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं। और यही सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अब वो इमारतें जो अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर में, एक्चुअल फॉर्म में मौजूद थीं, अब उनकी बारी आ चुकी है। जिस तरह हमने देखा कि पटना कलेक्ट्रेट को सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके डिमोलिशन पे एक स्टे ऑर्डर आया था और रुक जाएगा, उसको ओवरटर्न करते हुए सन 2022 में पटना कलेक्ट्रेट तोड़ दिया गया है। लिहाजा अब इस सरकार और इस पूरे ढांचे से उम्मीद न की जाए तो बेहतर है, मगर ज़रूरी ये है कि हम और आप जो इस मीरास के वारिस हैं, जो इस तारीख़ के वारिस हैं, वो एक साथ आएँ और दोबारा अपनी मीरास को क्लेम करें, दोबारा अपना हक़ जताएँ और अपनी आवाज़ फिर से उसी अंदाज़ में बुलंद करें कि जैसी एक ज़माने में थी।